करने के लिए आए हैं। उनके द्वारा लेटर भी जारी किया गया था इसलिए हम लोग आए हुए हैं। सुशील कुमार मोदी बोले हैं कि 40,000 सप्लीमेंट्री रिजल्ट होना चाहिए, जो उसी के लिए हम लोग आए हुए हैं। पक्ष में थे तो आपने वादा किया था, अब आप सत्ता में हैं सर, आप कर सकते हैं। हमें आपसे बहुत उम्मीदें हैं सर, आप इस उम्मीद को पूरा कर दीजिए सर। लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ कि सर ने 4 तारीख को ट्वीट किए थे तो प्रसाद सर ने कि हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं जारी किए। आपने जब आप विपक्ष में थे तो आपने कहा था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होना चाहिए, बच्चों का हक है सर। अभी भी सर 50,000 सीटें खाली है सर। शिक्षा विभाग और बीपीएससी आयोग ये दोनों के बीच में आपस में तालमेल नहीं है। बिहार में जिस तरीके से सेकंड फेज की बहाली हुई उसको लेकर लगातार कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों में आक्रोश है। अभ्यर्थियों का यह साफ कहना है कि कई सारी सीट खाली है और इसको देखते हुए सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करना चाहिए। ऐसे में वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए देखा जाए तो एनडीए में भाजपा कहीं ना कहीं सरकार बिहार में बना ली है और एनडीए की सरकार बिहार में है। कहीं ना कहीं इसको लेकर अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार अब कहीं ना कहीं आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी जिस तरीके से विपक्ष में थी वो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों की लगातार आवाज बुलंद करती थी, ऐसे में अब सत्ता पक्ष में है तो क्यों नहीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर रही है। ऐसे में बीजेपी कार्यालय की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। तस्वीर देखिए, ये तस्वीर बीजेपी कार्यालय की है जहां पर अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और ऐसे में ट्री 2 को देखते हुए, सेकंड फेज की बहाली को देखते हुए कहीं ना कहीं देखा जाए तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थी लगातार कहीं ना कहीं बीजेपी कार्यालय में धरना दिए बैठे हैं और अपनी मांगों को लेकर लगातार कहीं ना कहीं डटे हुए हैं। ऐसे में अभ्यर्थियों से शुरुआत करेंगे, बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ मुद्दा है और क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं, क्या नाम है? सुमन कुमार। प्रदर्शन कर रहे हैं जी, प्रदर्शन करने मांग करने के उनको याद दिलाने के लिए आए हैं। मांग क्या है? हम लोग को सप्लीमेंट्री जारी करने के लिए जारी करने के लिए आए हैं। उनके द्वारा लेटर भी जारी किया गया था इसलिए हम लोग आए हुए हैं। विपक्ष में बीजेपी थी तो लगातार आप लोगों की आवाज बुलंद करते थे, अभी वर्तमान में सत्ता में जी, तो देना चाहिए हम लोग को सप्लीमेंट्री। बोले हैं सुशील कुमार मोदी बोले हैं कि 40,000 सप्लीमेंट्री रिजल्ट होना चाहिए, जो उसी के लिए हम लोग आए हुए हैं। और सरकार चाहेगी तो 40,000 सप्लीमेंट्री रिजल्ट देकर अपना वाहवाही लूट सकती है और गांधी मैदान से नियुक्ति पत्र बांट सकती है चुनाव के पहले। क्या कोई नेता मिले हैं, कोई मंत्री? अभी तक तो किसी से मुलाकात नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग बैठे हुए हैं, देख रहे हैं कब तक मुलाकात होगी और लिखित जब तक हम लोगों को नहीं मिलेगा हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। जी, क्या कुछ मांग है, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ कि सर ने 4 तारीख को ट्वीट किए थे तो प्रसाद सर ने कि हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं जारी किए। और शिक्षा विभाग से लेटर जारी हुआ कि अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। ये हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, इसी के मांग के लिए हम लोग यहाँ प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। कौन अन्याय कर रहे हैं? ये सरकार में अन्याय कर रही है, सरकार अपने बात से मुकर रही है। शिक्षा विभाग और बीपीएससी आयोग ये दोनों के बीच में आपस में तालमेल नहीं है, जिसके लिए हम लोग को जो दिक्कत हो रहा है। जो कि शिक्षा विभाग मतलब ना शिक्षा विभाग बीपीएससी आयोग को बोला गया था कि आप जितना जल्द हो सके जो बीपीएससी TR 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो दे दीजिए, लेकिन उधर से 13 जनवरी को गांधी मैदान में ऐलान किया था जो बाकी सीट है उस पर हम रिजल्ट बहुत जल्द जारी करेंगे, लेकिन अब सरकार कुछ बोल नहीं रही है। सरकार समय हो गया, लेकिन सरकार कुछ बोल नहीं, सरकार को आगे बोलना चाहिए ना। सरकार को आके बोलना चाहिए और कहीं ना कहीं सरकार कुछ नहीं बोल रही। ऐसे में अतुल प्रसाद की ट्वीट भी हाथ में लिए हुए हैं अभ्यर्थी और लगातार यह प्रदर्शन जारी है अभ्यर्थियों की। क्या कुछ मांग है आपने सुना है। ऐसे में अभ्यर्थियों का यह साफ कहना है कि 40,000 रिजल्ट जो कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट होता है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं सुशील मोदी ने कहा था कि जारी होना चाहिए। अब वर्तमान में देखा जाए तो बीजेपी सरकार में है, कहीं ना कहीं बीजेपी को जिस तरीके से बातें की जा रही है बीजेपी के नेताओं के द्वारा, इसको देखते हुए कहीं ना कहीं वह काम पूरा करना चाहिए और सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करना चाहिए। ऐसे में महिला अभ्यर्थी हो या फिर पुरुष अभ्यर्थी हो वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं तो वहीं अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। अभ्यर्थियों का यह साफ कहना है कि जिस तरीके से गांधी मैदान में ऐलान किया गया था वहां पर भी यह कहा गया था कि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो जल्द से जल्द जारी किया जाएगा। काफी समय बीत गए लेकिन अभी तक सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। कुछ महिला अभ्यर्थियों से भी जुड़ेंगे, उनसे ही बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे क्या कुछ परेशानियां हैं। तो आइए जानते हैं। क्वेश्चन आप लोग कर रहे हैं, क्या मांग क्या है आप? सर बीपीएससी TR 2.0 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग है सर।
सर हम कट ऑफ पे हैं सर। और सर आपने जब आप विपक्ष में थे तो आपने कहा था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होना चाहिए, बच्चों का हक है सर। अभी भी सर 50,000 सीटें खाली हैं सर। तो सर जो भी बच्चे कट ऑफ पे हैं या 1 नंबर से छूट रहे हैं, 2 नंबर से छूट रहे हैं, तो सर हमारी गुजारिश है कि उन बच्चों को रिजल्ट दे के उनको नौकरी दिया जाए सर। मोदी ने भी कहा था 40,000। जी सर जब आप विपक्ष में थे तो आपने वादा किया था, अब आप सत्ता में हैं सर, आप कर सकते हैं। हमें आपसे बहुत उम्मीदें हैं सर, आप इस उम्मीद को पूरा कर दीजिए सर। आपकी किसी से मुलाकात सर अभी तो नहीं हुई है किसी से। कहा क्या जा रहा है? अभी तो किसी से कुछ मुलाकात नहीं हुई है, तो कुछ कहा भी नहीं। मुलाकात नहीं हुई है, कुछ कहा नहीं जा रहा है। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि जिस तरीके से विपक्ष में बीजेपी थी तब लगातार कहीं ना कहीं यह कहते हुए नजर आ रही थी कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करवाएंगे। ऐसे में 40,000 सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग जो है वो पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने की थी। और वर्तमान में देखा जाए तो ये लोग सत्ता में आ गए हैं और सत्ता में आने के बाद अभ्यर्थियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। लगातार बीपीएससी के अभ्यर्थी जो हैं, सेकेंड फेज की बहाली वाले जो अभ्यर्थी हैं, वो लगातार अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। तो वहीं और कुछ महिला अभ्यर्थी उनसे जुड़ेंगे, बात करेंगे। कहाँ से आई हैं? पटना से ही है। क्या मांग क्या है? सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए 40,000 दावा किया गया था सुशील मोदी के द्वारा, रिजल्ट देंगे, अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ। सरकार में एनडीए की सरकार पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं। लग तो रहा है कि करेंगे, अगर ऐसा बोले हैं तो उनको करना चाहिए। विपक्ष में रहकर बोलते थे तो अभी उनको करना चाहिए। सर हम यही मांग करेंगे कि हमारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट जल्द से जल्द जारी हो जाए सर, यही मांग है सर। एक सुशील मोदी ने बोले थे कि 40,000 सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए सर। आज सर बीजेपी का सरकार है सत्ता में, तो सर हम उनसे कहेंगे कि सर अपनी बातों को अमल करें, अपनी बातों पर ध्यान दें, हमारी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करवाएं। देखिए रिजल्ट जारी करने की अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं। महिला अभ्यर्थी एक तरफ है, दूसरी तरफ पुरुष अभ्यर्थी हैं और यह साफ करते हुए नजर आ रहे हैं कि जब ये लोग सत्ता में नहीं थे तब सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर आवाज उठा रहे थे और कह रहे थे कि 40,000 सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होना चाहिए। लेकिन अभी तक देखा जाए तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं हो गया। सरकार भी बिहार में बन गया है और लगातार कहीं ना कहीं प्रदर्शन जारी। देखिए छोटा छोटा बच्चा है और कहीं ना कहीं प्रदर्शन कहीं ना कहीं बच्चों को लेकर कर रही है। क्या बोल रहे थे, बोलिए। देखिए शिक्षा विभाग द्वारा अनुशंसा भेजा गया आयोग को 14,762 सीट पर। जी बताइएगा। शिक्षा विभाग द्वारा अनुशंसा भेज दिया गया 3 तारीख को। 14 तारीख को माननीय चेयरमैन सर ट्वीट कर दिए कि यस वी आर वर्किंग अगेंस्ट 2.0 सप्लीमेंट्री रिजल्ट मल्टीपल। हम लोग एकदम आश्वानित हो गए कि अब तो हो ही गया। इसी चक्कर में सारे लोग जिनका एज जा रहा था, लगभग शादी ब्याह का भी सब मामला हो गया था जी, सब चीज़ हो गया था। लेकिन अंत में जब देखा सब कि ना अब रिजल्ट नहीं आएगा, शादी ब्याह कट गया। हाँ, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जब शिक्षा विभाग ने भेज रखा था, जब आयोग ने ट्वीट कर रखा था, माननीय मुख्यमंत्री जी खुले नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में कहे थे कि कुछ रिजल्ट अभी आना बाकी है। 96,822 सीट पर आना था, जिसमें 20,000 अभी बाकी है, तो फिर क्यों नहीं आ रहा है? ये हमारे सुशील कुमार मोदी जी ने मुझे विपक्ष में थे तो मुझे हिम्मत दिए, मुझे ताकत दिए, मुझे पूरे छात्र को ताकत दिए। मुझे बहुत खुशी हुआ कि ये हमारे सुशील कुमार मोदी जी ने मेरे हित का काम किए थे। जो 40,000 पदों पे रिजल्ट आएगा, ठीक है। हाँ लेकिन अभी तक कुछ नहीं बोल रहे हैं। देखिए अभ्यर्थी ये तमाम है और लगातार अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। सेकेंड फेज में कहीं ना कहीं यह बहाली की मांग कर रहे हैं और सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांगों को लेकर लगातार कहीं ना कहीं डटे हुए हैं। तो ऐसे में क्या कुछ अभ्यर्थियों को कहना था आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बन रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि सत्ता में आने के बाद एनडीए की सरकार बीजेपी खासकर अभ्यर्थियों को लेकर क्या कुछ करती है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बन रहे हैं। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।